यहाँ तक छोड़ा था, ठीक है। तो देखो इजी बनाता है ट्रायंगल ऑफ पेन एंड ट्रायंगल ऑफ डूम को, ठीक है। बहुत हवा बना हुआ इस टॉपिक का, इजी ट्रिक से करेंगे तो हमें समझ आएगा, मुझे समझ आ गया, आपको भी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल हमारे ना, इमेजिन करो साइड में अपने पेल्विक रीजन के अंदर, ठीक है। तो अब आपका जो वहाँ पर है ना पेन, हमारे मेनली पेन कहाँ होता है, सारे कहते हैं वेस्ट में पेन होता है, ठीक है। तो ऐसे आप इमेजिन करो कि वेस्ट में पेन है, तो आपका ट्रायंगल ऑफ पेन ना लेटरल वाली साइड होगा। डूम कहाँ हो गया, अब बीच में आ गया ये, ठीक है, सॉर्टेड हो गया, राइट। अब ट्रायंगल ऑफ पेन किसी चीज़ को क्यों कहेंगे, हमारी नर्व्स ही तो पेन कैरी करती है, तो इट इज़ फुल ऑफ नर्व्स, ठीक है। एंड जो डूम होता है वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, तो इसलिए अगर तुमने कट मारा तो डूम, ठीक है, दैट इज़ द लॉजिक, उसका नाम रखा है रियली, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ पेन जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रैपेजॉइड ऑफ डिजास्टर या फिर इलेक्ट्रिकल हजार्ड, ठीक है, क्योंकि ख़राब हो जाएगा ना, पेन वेन सब ख़त्म हो जाएगा, नर्व गई तो फिर गया। तो ट्रैपेजॉइड ऑफ डिजास्टर एंड इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, ठीक है। अब इसकी ट्रिक होती है बाउंड्रीज के लिए PGI। पहली बात तो कॉमन ये है कि उसके ऊपर का एपेक्स दोनों का सेम होता है, दैट इज़ आर डीप इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। नीचे की तरफ होती है हमारी पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन, तो यू हैव टू नो नाउ बाउंड्रीज, ठीक है। दैट बाउंड्रीज आर PGI से आपका बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। देखो P फॉर पेन, मतलब हम ट्रायंगल ऑफ पेन की बात कर रहे हैं, उसमें गोनाडल वेसल है, I फॉर इलियोट्यूबियल ट्रैक, ठीक है। अब गोनाडल वेसल जो है ना हमारी, वो थोड़ी मीडियल साइड आएगी, तो हमारी लेटरल बाउंड्री किसने बनाई, इलियोट्यूबियल ट्रैक ने, एंड मीडियल साइड किसने बनाई, गोनाडल वेसल ने, सॉर्टेड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं ट्रायंगल ऑफ डूम की बाउंड्रीज करेंगे। तो अब हमें पता है वो दोनों कंटिन्यूअस है एंड उसकी एक कॉमन बाउंड्री है, दैट इज़ आर गोनाडल वेसल, टेस्टिकुलर वेसल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब वो हो गई, तो मतलब उस ट्रायंगल ऑफ डूम को इमेजिन करो, उसकी मीडियल साइड कौन सा हुआ, हमारा गोनाडल वेसल, एंड हम उसका लेटरल साइड हो गया ना, सॉरी, एंड हम उसका मीडियल साइड कौन सा हुआ, उसका मीडियल साइड होगा वास्ट डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम उसके कंटेंट्स की बात करते हैं दोनों की। ट्रायंगल ऑफ पेन में बहुत सारी नर्व्स हैं, तो नर्व्स में कौन कौन सी होंगी, सबसे लेटरली होती है हमारी लेटरल क्यूटेनियस नर्व, नाम में ही लेटरल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी फीमोरल नर्व एंड फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, जबकि जो ट्रायंगल ऑफ हमारा डूम है उसमें वेसल्स होंगी हमारी, एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियाक वेन, उसके बाद सिर्फ एक ही नर्व है, दैट इज़ जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, ठीक है। अब हम इमेजिन करते हैं क्या क्या सिचुएशंस आएंगे अगर वो वेसल्स कटेंगी। देखो अगर पूछे कि कुछ भी किया है जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो रही है उन ट्रायंगल्स में, इनफर्टिलिटी इज़ काफ़ी वेग, वास्ट डिफरेंस कटा तो भी हो सकती है, गोनाडल वेसल जो कि दोनों के बीच की बाउंड्री है तो भी हो सकती है, तो इट इज़ वेरी वेग टर्म, ओके। नेक्स्ट है सेंसेशन गई लेटरल ऑफ थाई, दैट इज़ पक्का से लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, राइट, वही तो सेंसेशन सप्लाई करता है, एंड वो क्या, लेटरल मोस्ट कंटेंट ऑफ आर ट्रायंगल ऑफ पेन, एंड पेन कहाँ था, लेटरल वाला ट्रायंगल, ठीक है, ख़त्म हो गया, वेरी गुड। एंड उसके बाद हम सिचुएशन, ओके, लॉस ऑफ क्रेमास्ट्रिक रिफ्लेक्स, एंड दैट विल बी आर जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल, जो कि किसका कंटेंट होता है, ट्रायंगल ऑफ डूम का। देखा कितना इजी हो गया, अगर आपको नहीं समझ आया एक बार वापस से रिपीट कर लेना इसको, बट इट विल बी वेरी इजी, ठीक है, दैट इज़ सो गुड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा पाउच एंड आर्च। पता है मतलब इतना मुश्किल होता है ना इसको लर्न करना, इसको ईजी बनाने की कोशिश की है, आई होप इट विल हेल्प। देखो एक होता है हमारा पाउच जो कि एंडोडर्म बनता है, तो इमेजिन ये सर्कल है, ये स्माइली को सर्कल मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके हमने बहुत सारे स्माइली ले लिए। अब यहाँ पर इधर ही ऐसे यहाँ पर भी हमने स्माइली बना लिए, ठीक है। तो ये वाला स्माइली और यहाँ पर जो स्माइली है ना, ये हो गया इनर वाली साइड, ये हो गया आउटर वाली साइड। तो अंदर वाला एंडोडर्म जो होता है ना वो होता है हमारे पाउच, ठीक है। यहाँ पर ये जो सर्कल बना ना ये होता है हमारी आर्चेस, यहाँ पे क्योंकि नर्व भी होती है, वेसल भी होती है, आर्टरी मतलब वेसल्स भी होती हैं एंड मसल्स भी बनती हैं, ठीक है। तो हमारा जो पाउच है ना जो अंदर की तरफ होता है, दैट इज़ आर एंडोडर्म इन ओरिजिन, ठीक है। एंडोडर्म वाला पहली, अब इसकी 4 पाउचेस होते हैं। पहला पाउच बनाएगा हमारा यूस्टेशियन ट्यूब एंड हमारा ये EAC की जो ट्यूब होती है ना वो, तो 1 इज़ फॉर ट्यूब्स, सेकेंड टॉन्सिल, मुंह से निकल रहा है, 2 बोलते हैं टॉन्सिल, ठीक है, TW होते हैं उसमें भी O आ रहा है, ऐसे कुछ लर्न कर लो। थर्ड वाले में थर्ड थाइमस, पैराथायरॉयड, ठीक है। अब ट्रिक क्या है यहाँ पे, थाइमस आपको याद रह जाएगा, पैराथायरॉयड भी ठीक है, इन्फीरियर पैराथायरॉयड इज बाय थर्ड, ठीक है।
फोर्थ वाले के अंदर होता है सुपीरियर पैराथायरॉयड, उल्टा होता है स्वैपिंग, ठीक है। एंड हमारा पैराफॉलिकुलर सी सेल्स इज बाय फोर्थ। एक और बार बोलते हैं, एंडोडर्म होता है, पाउच होता है, पहला इज बाय ट्यूब, स्टेशन ट्यूब एंड ईएसी, टू मतलब टाउंसिल, एंड थर्ड थाइमस, इंफीरियर पैराथायरॉयड, फोर्थ वाला है सुपीरियर पैराथायरॉयड एंड हमारा पैराफॉलिकुलर सेल, ठीक है, खत्म। अब आर्चीज में क्या है, पहले में म आएगा, सेकंड में स आएगा, ये तो आपको शायद थोड़ा आइडिया होगा एंड ठीक है। लेकिन मेन बात कहाँ पे फंसते हैं हम फंसते हैं कि कुछ ना मतलब मसल्स वगैरह होती हैं जो ऊपर नीचे दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल एक बेसिक रूल जो मैंने लर्न किया है, फर्स्ट वाला ठीक है म आ गया, स आ गया, थर्ड वाला तो एक अलग ही होता है, फोर्थ वाला जो है ना उसके अंदर हमारा होता है ऊपर का फेरेंस, नीचे होता है लैरिंक्स, ठीक है। ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन कुछ हमारी अपोजिट एक्सेप्शनल्स होते हैं। जैसे कि हम एंटीरियर बेलाई डाइगेस्ट्रिक में म नहीं आ रहा है, बट आपको ऐसे याद रखना है 1 और 2 है तो हमने डाइगेस्ट्रिक की बेलाई को डिवाइड कर दिया, ऊपर में एंटीरियर हो गया, नीचे वाले में पोस्टीरियर हो गया, ठीक है। अब इसमें स आ रहा है, लेसर विंग, तो ये तो आप नहीं गलत करेंगे, तो लेसर सेकंड में दिया है तो उसके नीचे वाले में ग्रेटर होगा, तो थर्ड याद रखना, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पर एक डिवाइड कर दिया। ये स्टाइलोफेरेंजिस होता है। हमारा जो फोर्थ होता है ना वो फेरिंक्स से रिलेटेड होता है, बट स्टाइलोफेरेंजिस तो यहाँ पर आ गया, तो ये भी एक अलग एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। हमारे जो लैरिंक्स की मसल्स होती है ना वो सारी की सारी सिक्स्थ में होनी चाहिए, बट एक क्रीकोथायरॉयड एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। एंड पैलेट वाली मसल में म तो आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर है, तो टेंसर वेले पेलेटनी यहाँ मिलता है, लेवेटर वेले पेलेटनी हमें फोर्थ में मिलता है। बस हमें यही याद रखना है, बाकी यू विल क्रैक इट, ठीक है। अब हम इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाले के अंदर क्या है, टेंसर वेले पेलेटनी, एंड हमने डाइगेस्ट्रिक को डिवाइड करा है, एंटीरियर ऊपर आ गया तो सेकंड वाले में पोस्टीरियर आ जाएगा ऑफ डाइगेस्ट्रिक। लेसर यू विल नॉट मिस आउट दैट, लेकिन उसके नीचे याद रखना कि ग्रेटर हमारा थर्ड में आता है, एंड स्टाइलोफेरेंजिस। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि थर्ड वाली जो हमारी आर्च है वो बहुत ग्रेट है, वो स्टाइल में रहती है, कुछ भी बोलो, ठीक है। फोर्थ वाले के अंदर क्रीकोथायरॉयड आ जाएगा, एंड टेंसर वहाँ पर आ गया था, तो लेवेटर पेलेटनी यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये वेल्शम होता है, ठीक है। वेल्शम वाले में कैसे याद रखना है, ये देखो सीधा है, एकदम सीधा, तो अगर कुछ एकदम सीधा है तो वो बोन का फ्रैक्चर होगा। सेप्टम के लिए हमें थोड़ा सा टिल्ट चाहिए, राइट, तो ये एश फोर सेप होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है इसमें, ये नेजल सेप्टम के लिए होता है। टिले जो होता है वो नेजल पैकिंग के लिए, आपको अब देख के ही इमेजिन हो रहा होगा फॉरेन बॉडी एंड नेजल पैकिंग का टिले। नेक्स्ट आता है हमारा एडिनो कैंसर। हमारा जो एडिनो कैंसर है डिफ्यूज़ के बारे में यू ऑल नो, बस आज रिमाइंड कराते हैं। तो देखो क्रूकनबर्ग ट्यूमर पढ़ा है आपने कि ओवरी के अंदर आ जाता है, सिग्नेट रिंग शेप होता है, दैट इज़ अ डिफ्यूज एडिनोकार्सिनोमा ऑफ स्टमक, हम हमेशा बोलते हैं बट आज हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा डिफ्यूज़। अब इसको इंटेस्टाइन, दो टाइप के होते हैं हमारे एडिनो कैंसर ऑफ स्टमक, दैट इज़ डिफ्यूज एंड इंटेस्टाइनल। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डिफ्यूज़ मतलब वेग, कहीं पे भी सब जगह फैल गया, जब वो ओवरी तक जा सकते थे वो डिफ्यूज़ ही हुआ ना, देखो सब कुछ सब जगह फैल गया। थोड़ा सिद्धांतों से चलने वाला इज इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन वाला ग्लैंडुलर पैटर्न बना रहा है हमारा, एंड मेल के अंदर ज़्यादा होगा फीमेल के अंदर, इसमें मेल फीमेल कुछ भी पार्शियलिटी की ही नहीं, सब जगह सेम, ठीक है। सिग्नेट रिंग हो गया। अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें लर्न करना है एक्चुअली में, इंटेस्टाइन इज रिलेटेड टू एपीसी, ठीक है, दैट इज लॉस ऑफ एपीसी कॉज द इंटेस्टाइनल एडिनोकार्सिनोमा। डिफ्यूज एडिनोकार्सिनोमा इज कॉज्ड बाय लॉस ऑफ ई कैडरिन, ठीक है। अब हमारा TGF अल्फा अगर बढ़ता है ना तो मेंटेनियर डिसीज़ होता है, सेरिब्री फोम ऑफ स्टमक बन जाएगा, बहुत सारे रुगेज आ जाएंगे, ठीक है। एक बार यू विल सी इट, यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट इट, ऐसा होता है। ओके ये हो गया, नेक्स्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, उसी को बेस बनाते हैं। देखो यहाँ पर है हमारा पिट्राइसिस रोजिया, मतलब यहाँ पर ना रेड रेड स्पॉट्स हैं, ठीक है। कॉलरेट बोलते हैं इसको, इसका कॉलर का मतलब क्या होता है, ऐसे करके गोला में और साइड में ही आते हैं ये, मार्जिन नहीं, कॉलरेट बीच में भी होंगे बट कॉलर पे थोड़े ज़्यादा होंगे, ऐसा। इसको इसलिए मार्जिनेटम से मतलब कंफ्यूज मत कर लेना, वो टीनिया वगैरह होते हैं जो सर्कल वाले होते हैं, ये कॉलरेट है। माइका सोरियासिस को आप पहचान लेंगे, फिश लाइक थायोसिस को भी आप पहचान लेंगे। पेम्फिगस फोलिएशियस होता है, ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। पिट्राइसिस रोजिया इज आर प्राउडरीसा, ब्रांड शेप, ब्रांड कलर्ड, दैट इज बाय वर्सिकुलारिस, ठीक है। PTH जब भी बढ़ेगा किसी भी कंडीशन में, इवन प्राइमरी ब्राउन ट्यूमर क्यों ना हो, तो दे आर आस्किंग कि तुम बताओ कि HP इमेजेस पे क्या मिलेगा,
तो दैट इज़ आर ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा एंड बोन मैरो का फाइब्रोसिस, ठीक है। वो फाइब्रोसिस कर देता है। हमें क्या मतलब मेरे को क्या लगता था कि पीटीएच बढ़ रहा है मतलब कैल्शियम जो है हमारा बढ़ जाएगा, फॉस्फेट कम हो जाएगा, दैट इज़ अ रूल इट कॉज, ठीक है। तो कैल्शियम के बढ़ने पे क्या होगा कि मतलब वो कैसे बढ़ाता है, वो रीएब्जॉर्प्शन कराता है, तो उसमें रीएब्जॉर्प्शन करवा देगा तो खोखला कर देगा। नो, इट कॉजेज द फाइब्रोसिस, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारे मैपलसन। मैपलसन जो होता है ना हमारा सेमी ओपन कह लो, ओपन कह लो, कंप्लीट ओपन मत बोलो, सेमी ओपन बोल दो उसको, ठीक है। तो मैपलसन हमारे अब कम यूज़ होते हैं, बट जो यूज़ होते हैं ना वो ए डी एंड एफ है। अब उसको पहचानेंगे कैसे, थोड़ी सी ट्रिक्स है। तो ए फॉर मैगिल एंड लैक उसका अदर नेम होता है, एंड स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग के लिए होता है ये। एपीएल जो होता है ना मतलब प्रेशर वॉल्व जो होती है वो पेशेंट के ही पास में है, तो ए से नाम है तो एपीएल तो पेशेंट के पास ही होगा, हम उसी को रेफरेंस लेके पहचानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेन। बेन जो है वो डी, तो मतलब मैं तारक मेहता बहुत देखती हूँ तो उसमें दया होती है, तो दया बहन, ठीक है। उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है, तो कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए यूज़ होता है। एपीएल जो होता है वो डिस्टेंट, डी फॉर डिस्टेंट। इसके अंदर क्या है, अगर उन्होंने डायग्राम नहीं दिया, उन्होंने रियल लाइफ ट्यूब दे दी, तो आप देखना एक ट्यूब के अंदर ट्यूब मिलेगी, दैट इज़ आर मैपलसन डी। ई फॉर आयर, आयर ई ऐसे बोल सकते हो ना, तो ये टी शेप का होता है, वीनिंग के लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर ना तो एपीएल वॉल्व होती है ना ही बैग होता है। एफ इज़ फॉर पीडियाट्रिक्स, तो इसका जो मास्क होगा ना वो बहुत छोटा होगा, उसमें एपीएल नहीं होता, प्रेशर क्यों देना बच्चे को। और यूएमएनएल ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। देखो अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में क्या होता है, नॉर्मली हमारी जितने भी स्पाइन से नर्व जारी होती है ना, तो एक रिले बनता है, राइट। वो रिले के अंदर क्या होता है, रेंशो करके एक सेल्स होते हैं, तो ऊपर से जो ब्रेन से आया हमारा नर्व वो उसको सप्लाई करते हैं। वो रेंशो सेल जो होते हैं वो बहुत नेगेटिव इनहिबिटरी टाइप के होते हैं, तो वो नीचे वाले को ना ऐसे करते हैं, मतलब डीमोटिवेट कर देते हैं। तो लोअर मोटर जो होती है हमारी न्यूरॉन, तो वो काम ही नहीं करती, तो अब या फिर उसको कंट्रोल में रखते हैं, ऐसा कह लो। अपर मोटर न्यूरॉन पैल्सी हो गया, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन पैल्सी होने पे क्या है, रेंशो सेल कट गए, रेंशो सेल कट गए तो अब सब कुछ पॉजिटिव ही रह गया, तो अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन बढ़ जाते हैं, तभी हमें अपर मोटर न्यूरॉन पैल्सी में क्या मिलता है, क्लोनस, हाइपर रिफ्लेक्सिया, ये रीज़न है। एंड लोअर मोटर न्यूरॉन अब मान लो कट गया, ठीक है, तो वो रिले करने के बाद कटा है, तो हमारे रेंशो सेल एक्टिव है, इनहिबिटरी रिस्पॉन्स तो गया, तो फिर अब हमारा जितनी एक्टिविटी हो रही थी वो भी नहीं होगी, इसलिए हमारा हो जाता है वो फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। आज समझ आया, राइट। ओके, स्टर्ज वेबर जो होता है ना उसके अंदर हमें टैम ट्रैक अपीयरेंस मिलेगी, पोर्ट वाइन मिलता है, उसके फेस पे मेंटल रिटार्डेशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कैल्सिफिकेशन होगी ना ये टैम ट्रैक। और हमारा देखो यहाँ पे ब्रैकेट सा बन रहा है, कॉर्पस कैलोसम, इसको बोलते हैं लाइपोम ऑफ कॉर्पस कैलोसम, दैट इज ऑल, मतलब देख के पहचानना है। ओके, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के अंदर हमारे एडिनोमा ऑफ सीबम होता है, शैग्रीन पैचेस ऐसे दिखते हैं, फर्स्ट एशली स्पॉट मिलेगा। इसका अपोजिट हमें मिलता है न्यूरोफाइब्रोमेटिस में, जिसके अंदर वो हाइपर पिगमेंटेड होते हैं, ठीक है। हिंज फ्रैक्चर हमें कहाँ मिलेगा, रोट्रैफिक मोटर साइकिल वालों के अंदर ना ऐसे हिंज फ्रैक्चर बन गया, लेकिन अगर कोई अपने पैरों के बल इतनी ऊंची हाइट से गिरा है या फिर वैसे भी गिर गया तो रिंग फ्रैक्चर मिलेगा, ठीक है। ये हो गए, ओके रुको, मेनिस्कस को कवर कर लेते हैं। अच्छा, टोडानी क्लासिफिकेशन देखते हैं पहले। देखो टोडानी क्लासिफिकेशन होती है हमारी कोलेडोकोसिस्ट के लिए, तो उसमें ना हमारे 5 टाइप हैं। पहले वाले के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूजी फॉर्म, सेक्युलर फॉर्म, ऐसे टाइप में बस डायलेशन हो रही है, एक्स्ट्रा हेपैटिक डायलेशन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम हिपैटिको जुजुनोस्टोमी करा देंगे, हम इसको काट ही देंगे, इसका डायरेक्ट कनेक्शन बना देंगे, एटलास्ट इसको ड्यूडेनम पे जाना था, हम एक और स्टेप चले गए, मतलब कुछ खोया है तो थोड़ा कुछ मतलब पाना भी चाहिए ना उसको, तो हमने क्या किया, उसका और भी लोड कम करने के लिए हिपैटो जिजोनोस्टोमी, ये टाइप 1 के अंदर होती है बस। फिर उसके बाद आता है हमारा टाइप 2, 2 मतलब ड मतलब 2, ठीक है। टाइप 2 के अंदर हमारा डाइवर्टिकुलम मिलेगा, ठीक है, मतलब एक तो ये हमारा गॉल ब्लैडर का बल्ज था, एक और बल्ज आ गया, तो इसमें सिर्फ रिपेयर कर दो, इतना कुछ नहीं है। फिर आता है हमारा सील, थर्ड वाले के अंदर। सील में क्या होगा कि आपका कनेक्शन बन गया जो सिस्ट है ना उसका डायरेक्टली ड्यूडेनम के साथ, लीकेज टाइप में हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्फिंक्टरोटोमी करना होगा। एंड देन 4th and 5th खतरनाक होते हैं। 4th वाले के अंदर क्या है, इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा, देन देर इज एक्स्ट्रा एंड देन अगेन इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद दिला रहा है एनेरिज्म के बारे में, उसमें भी ऐसी था। ए टाइप के अंदर
एंड मतलब हम डी बेल्के के टाइप 1 की बात करें तो क्या था, उसमें असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग एक साथ था, फिर बाद में सिर्फ असेंडिंग आया था, लेकिन हालांकि थर्ड वाले में सिर्फ डिसेंडिंग था, यहाँ पे वापस से यही रिपीट हो रहा है, बट देर इज़ अ डिफरेंस क्या है कि इसको हम कैरोली डिसीज़ बोलते हैं, थोड़ी ज़्यादा सीवियर होती है इसलिए इसको हम टाइप 5 बोलेंगे। एंड यहाँ पर दोनों इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म टाइप में बन गया है। आप ध्यान से देखना कि इंट्रा हिपैटिक भी है कि नहीं। एंड सिर्फ एक्स्ट्रा होगा तो हमें कसाई सर्जरी करनी है। अगर कहीं पे भी इंट्रा हिपैटिक इन्वॉल्वमेंट हुई है बाई लक की, तो यू हैव टू डू लीवर ट्रांसप्लांट, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। एक और बार बोल लेते हैं, टाइप 1 के अंदर हमारा फ्यूजिफॉर्म डायलेशन हो गया था, तो हमने क्या किया, हिपैटोजिनोस्टोमी कर ली। फिर आता है हमारा मतलब दो में हमारा डाइवर्टिकुलेटोमी हो रहा है, तो आप उसको बस रिपेयर कर दो। 3 में सील बन रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ ERCP प्लस स्फिंक्ट्रोटोमी। 4th के अंदर इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा हो रहा है या फिर एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। और 5th के अंदर कैरोली डिसीज़ है, इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा हो रहा है अगेन, तो लीवर ट्रांसप्लांट करो अगर इंट्रा होता है। लेकिन अगर सिर्फ एक्स्ट्रा है, दैट इज़ आर 4th टाइप का बी पार्ट, तो उसमें आप कसाई प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारी टोडानी क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देख लेते हैं विंटर फार्मूला। देखो विंटर फार्मूला में क्या होता है, हमें देखनी होती है कंपनसेशन। अब कंपनसेशन हम CO2 को कैलकुलेट करेंगे। इसको आसान बनाने के लिए क्या किया है, देखो HCO3 में 3 तो होता ही है, राइट, और उसकी वैलेंसी होती है -1। हम क्या करेंगे, उस 3/2 कर देंगे, तो 3/2 ऑफ HCO3 प्लस 3 के आगे थोड़ा सा उसको ज्वाइन कर दो। देखो मैंने एरो लिखा है, 8 लग रहा है, राइट, तो आप ऐसे भी लर्न कर लो। एक और देखो, 3 HCO3 का ले लो, CO2 का 2 ले लो, 3/2 तुम्हारा फॉर्मूला यहीं के यहीं बन गया। प्लस अगर तुमने एरो रखा तो 8 बन गया, 8 हो गया, एंड प्लस माइनस 2 हो गया। इसी के अंदर खेलना है, कहीं नहीं जाना, समझे। देखो PaCO2 3/2 इंटू HCO3 प्लस 8 एंड प्लस -2 हो गया, ठीक है, डन एंड डस्टेड। और उसके बाद राइनाइटिस सिका हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के अंदर होता है, ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद आता है हमारा CH काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया है ये, मतलब ये ट्रिक फेमस है, नहीं पता तो मैं अभी बता देती हूँ। इमेजिन BP यहाँ लिखा है, टेस्टोस्टेरोन यहाँ लिखा है, मतलब एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अगर 1 आया है तो तुम्हें एरो ऊपर करना है, अगर 1 नहीं है तो तुम्हें एरो नीचे करना है। तो ऐसे 11 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया, ये आप इसके साथ कर लेंगे। कॉर्टिसोल सबके अंदर कम होता है, एंड हमारा जो BP के पीछे लॉजिक बताती हूँ, एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा तो सोडियम वाटर रिटेंशन बढ़ेगी। तो अगर हम सोडियम को बॉडी के अंदर हाइपरनेट्रीमिया कर रहे हैं तो हमेशा इन रिटर्न हाइपोकैलेमिया होगा, ठीक है, तो वो कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारा एल्डोस्टेरोन कम होगा तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है, यही लॉजिक है। एंड कॉर्टिसोल तो सब में कम होता है। ये सब हो गया, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट डाल दिया है, प्लीज़ उसको रेफ़र कर लेना, ऊपर से फिर भी बता ही देती हूँ। देखो नॉर्मली हमारा क्या होता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर ना स्टैफ ओरियस के कारण होता है। IV ड्रग अब्यूजर्स, अगर नेटिव वॉल्व है तो स्टैफ ओरियस, प्रोस्थेटिक वॉल्व है तो जाकर हमारा सूडोमोनास होगा। स्किन कैथेटर में हमारा स्टैफ एपिडर्मिडाइटिस करेगा, मोर देन 12 मंथ मतलब विलन, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ठीक है। डेंटल में मुंह मतलब म्यूटेंट्स, ठीक है। इसको और अच्छे से मैंने शॉर्ट्स में बताया, प्लीज़ उसको रेफ़र कर लेना, अभी ऊपर उसे बता रही हूँ। ड्यूक्स क्राइटेरिया होता है हमारा, होता है 2 मेजर लो, या फिर मतलब A + B लो, या फिर सिंगल C लो। अगर तुम एक मेजर ले रहे हो कोई भी ABC में से, तो तुम्हें क्या करना है, उसको कंबाइन करना पड़ेगा विद 3 माइनर, ठीक है। या फिर अगर सिर्फ माइनर ले रहे हो तो 5 माइनर लो। A कैटेगरी का मतलब हुआ माइक्रोस्कोपी, हमें 3 कल्चर लेने होते हैं कंसेक्यूटिवली। लेकिन अगर तुम्हारा कोई टिपिकल बैक्टीरिया है तो तुम सिर्फ 2 कल्चर ले लो। अगर तुम्हारा कॉक्सेला है, एक कल्चर में भी काम चल जाएगा। नया एडवांस ये आया है कि PCR एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस को ऑल्सो यू कैन ऐड, ठीक है। मेजर क्राइटेरिया में अब A हो गया। बी का मतलब है इमेजिंग में क्या है, पोस्ट सर्जरी ऑफ हार्ट, तुम PET या फिर CT कर रहे हो, पेट या CT पे तुम्हें आफ्टर 3 मंथ्स कुछ दिख रहा है, या फिर एको पे तुम्हें कुछ दिख रहा है, ठीक है, बट सर्जरी के पोस्ट 3 मंथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको तुम क्राइटेरिया मान लो। साथ में फिर 3rd C क्राइटेरिया होता है, इंट्रा ऑपरेटिवली तुमने अपनी आंखों से देख लिया तो उसको मान लो। माइनर के अंदर आता है हमारा बाकी सब, मतलब तुमने पोस्ट सर्जरी लेस देन 3 मंथ से पहले कुछ पेट या CT में देखा, उसको मानने को कहा, तो दैट विल बी योर माइनर क्राइटेरिया।
वैस्कुलर लीजन्स होते हैं हमारे, जैनवे स्प्रिंटर, इम्यूनोलॉजिकल होते हैं हमारे, ये सब हमारे माइनर में आ जाएगा, फीवर, ब्लड कल्चर ऑफ एटिपिकल बैक्टीरिया, ठीक है, ये रिवाइज करा दिया आपका, ठीक है। उसके बाद ये कराते हैं, अब यही दोनों रह गए हैं, चलो ये करते हैं। देखो हमारा जो मेनिस्कस होते हैं ना, मेनिस्कस में एमआरआई को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू आर्थ्रोस्कोपी। अब हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। मेनिस्कस में हमारा इंजरी होती है तो हम रोटेशन को देखते हैं, रोटेशनल इंजरी जो होगी मेनिस्कस को होगी। एंड एप्ले ग्राइंडिंग एंड थैसले में ना कुछ भी टेस्ट उन्होंने दिया हो जिसके अंदर वो ना उसको रोटेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ फॉर मेनिस्कस, ठीक है। ये सबसे अंदर होते हैं हमारे। एंड ये देखो लेटरल मेनिस्कस लिखा है, मीडियल मेनिस्कस लिखा है इन्होंने, ठीक है। एंड पहचाने कैसे इसमें से, ये हमारा वो भी मैं आपको बता दूंगी, चलो अभी पहले आगे करते हैं। एक होता है हमारा लेटरल कोलैटरल, एक होता है मीडियल कोलैटरल। तो इसमें क्रॉस निमोनिक होता है। लेटरल कोलैटरल में वेल्गस नहीं होगा, वो मीडियल कोलैटरल में होगा, तो आपको दूसरा भी याद हो जाएगा, तो वही टेस्ट करना होता है बस, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से जो हमारे ना मीडियल कोलैटरल हो गया, लेटरल कोलैटरल हो गया। फिर आता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट। क्रूशिएट में क्या होता है, एंटीरियरली तुम खींच रहे हो, एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, लैचमेंट टेस्ट, ये हो गया हमारे क्रूशिएट के लिए। पोस्टीरियर में आप पोस्टीरियर ड्रॉर कर रहे हो, सीधी सी बात है, ठीक है। ये सब हो गया। अब आएगा हमारा ये सबसे इम्पॉर्टेंट, देखो फोस्फोलाइपेज या फिर लेसिथिनेस के कारण अगर कुछ अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, वो होता है हमारा क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस, जो कि गैस गैंग्रीन कराता है। इलोंगेशन फैक्टर को इनिबिट करता है हमारा कोराइनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया एंड सूडोमोनास का एक्सोटॉक्सिन ए। एंड 60S में एस आएगा शिगेला, या फिर EHEC का वीरो साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता हुआ, जिसको हमें याद रखना है O157:H7 स दैट इज़ ऑल, ठीक है। ये हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी कराते हैं। एंड मैंने एक बात छोड़ दी, इसमें एक होता है ए एंड एक होता है बी। ए फॉर एक्शन, बी फॉर बाइंडिंग, ठीक है। अब कंफ्यूज कहाँ पे होता है कि ए फॉर एडहेशन तो नहीं है, तो बी फॉर क्या होगा ठीक है, तो ऐसे याद रख लो। फिर कैंप में कैल्प करके लर्न करते हैं ना हम, कॉलरा, एंथ्रेक्स एंड पर्ट्यूसिस एंड LT ऑफ ETEC, ठीक है। इसमें कोलरा में एक याद रखना, जोना ऑक्लूडेंस हमारा नहीं होता है, ठीक है। जोना ऑक्लूडेंस इज द पार्ट ऑफ टाइट जंक्शन, बट उसके अंदर भी ना ऑक्लूडेंस प्रोटीन को स्पेसिफिकली इनिबिट करता है, ठीक है। CGMP के अंदर STETEC हो जाएगा, मतलब स्टेबल वाला ETEC का पार्ट। क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट जो होता है ना, एक्सोटॉक्सिन A एंड B को रिलीज करेगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स में गाबा, प्री टेटनस, इसमें ना सिनेप्टोब्रेविन को इनिबिट करता है। टेटनोस्पैज्मिन जो होता है ना, उसको इनिबिट करेगा। एसिटाइलकोलिन के अंदर क्या होता है, बोtulinum इनिबिट हो जाएगा। एंड एक्सेप्ट C2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो C2 वाला होता है ना, वो कैंड प्रोटीन में प्रीफॉर्म टॉक्सिन कराता है, ठीक है। फिर आएगा हमारा सुपर एंटीजन, जो कि हमारा स्टाफ ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस होता है। एंड स्टाफ ऑरियस हमारा एंटेरोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा, कहाँ प्रोड्यूस करेगा, प्रीफॉर्म्ड हमारे वो फूड पॉइजनिंग जो कराता है, ठीक है। ये हमारे पेस्ट्री वगैरह मिल्क प्रोडक्ट्स में कराएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पायरोटॉक्सिन एंड TSS कराता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस का पायोजन। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।